नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर देखना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे बड़ी अपडेट है ये कभी भी जारी हो सकती है आपका थर्ड डीबी लिस्ट। प्लस में यहाँ पे मैं बात करने वाला डीवी का आखिरी मौका। कौन से डीवी का आखिरी मौका है ये आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। कई सारे पॉइंट जो मैंने कवर किया है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है ना, पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी आपके समक्ष है। आज का बड़ा अपडेट है क्या है, आज है 10 तारीख और 10 तारीख का आपको पता है कि आज काफी अहम दिन है ना। आप सभी जानते होंगे आज 10 मार्च को झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। जिन कैंडिडेट का 6 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, है ना, यानी कि जो भी कैंडिडेट थे जिनका 6 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनको आज यानी कि 10 मार्च को क्या 10 मार्च को इनको टाइम दिया गया और ये आपका दूसरा मौका होगा। अगर इसमें भी अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो यानी कि आप अयोग्य व्यक्ति है या तो आप उस नौकरी के लायक नहीं। क्लियर, साफ साफ यहाँ से झलकता है। एक बार गलती कर सकते हैं, दोबारा गलती करना मतलब कि नासमझ के बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो उम्मीदवार उस दिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे, बहुत सारे कारण भी होते हैं, है ना, आज अपने प्रमाण पत्र का जांच करवा सकते हैं। आज जो है आप लोगों को टाइम दिया गया है, आप जो है आज अपना प्रमाण पत्र जांच करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक समस्या वाले जो भी कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अपडेट निकल करके आ रही है कि जिन उम्मीदवारों का, है ना, जो भी उम्मीदवार है उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में समस्या हुई थी, उनका भी आज डीवी के दौरान बायोमेट्रिक दोबारा किया जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि आज जो आपका डीवी के दौरान यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान बायोमेट्रिक दोबारा से आपको किया जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। आज के बाद बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्या लगभग खत्म हो जाएंगे। समझ रहे, आज के बाद आपका बायोमेट्रिक से जुड़ी जो भी समस्या है वो आपका खत्म हो जाएंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना होगा आपको, अन्यथा बाद में तकलीफें होंगी। फिर मत बोलेगा कि आपने बताया नहीं। मैं एक एक चीज का एक एक पॉइंट का आपको जानकारी देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 6 मार्च डीवी का जो आंकड़ा है, अगर हम बात करते हैं 6 मार्च का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 मार्च को जो डीवी हुआ था उसमें कुल लगभग 125 कैंडिडेट को डीवी हुआ था, कक्षा 68। एसएसटी में लगभग 104 कैंडिडेट का आपका डीवी हुआ था। इसके बाद उम्मीदवार के मन में सवाल उठा। क्या सवाल उठा था, ध्यान दीजिएगा। सवाल उठता है, जाहिर सी बात है कि हम योग्य कैंडिडेट है और हमारा सिलेक्शन ना हो तो जाहिर से वो तो उठेगा ही उठेगा। और क्या एसएसटी का जो थर्ड डीवी लिस्ट आएगा या नहीं, ये पहला सवाल था। 1 to 5 का थर्ड डीवी लिस्ट आएगा या नहीं? तो इसका सवाल का जवाब आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में दे दिया। अगर चाहते हैं जवाब तो लास्ट में मैं दे ही दूंगा, तो ध्यान देगा। ठीक है, थर्ड डीवी लिस्ट की संभावना को लेकर के जब बातें निकल कर आ रही है, यहाँ पे ध्यान दे चलिए कि अभी भी कई सीटें आपका वैकेंट है, मतलब कि खाली है। समझ रहे, इसीलिए संभावना है कि थर्ड डीवी लिस्ट आ जाएगी। जवाब मिल गया आपको। चलिए, खास करके 1 to 5 प्राइमरी के लिए तीसरी सूची लगभग मानी जा रही है, मतलब तय मानी जा रही है 1 to 5 के लिए तीसरी सूची। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 to 8 एसएसटी की तीसरी सूची लगभग आपको तय है और कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगी। किसका, तो एसएसटी वाले जो भी कैंडिडेट है ना, तो 3 गो एस लिख मैंने दिया, तो जो भी एसएसटी वाले कैंडिडेट है उनका आप जो फैसला है आपका कोर्ट के फैसले पर ही आपका निर्भर करेगा। समझ ले, कोर्ट जैसे निर्णय देगी आपका रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। लिए आगे बात करते हैं। नोटिस कैसे मिल रहा है ना, नोटिस भी कई लोगों को मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए। पहले डीवी के लिए अलग से नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन अब कुछ उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से नोटिस मिल रहा है। अब देखिए कुछ लोग जो है ना, उस समय जिस समय सहायक आचार्य, ये भी सहायक आचार्य ही है, लेकिन जिस समय पूरा भरमार है ना, हजारों हजार लोगों को बुलाया था, उस समय स्पैमिंग में ईमेल में आपका स्पैमिंग जो सेक्शन है वहां पे चला जाता था ईमेल। समझ रहे, जैसे द्वारा, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था। एक्सपायर हो गया तब अरे हमें नोटिस मिला था, मैं लगातार बताते रहता था, इसीलिए बोलता सब्सक्राइब किया। देखिए बहुत सारे लोग गलती किए, आज उनका सिलेक्शन होने से रह गया। समझ रहे, मतलब हुआ ही नहीं, गलती किए वो लोग खुद। तो स्पैमिंग में भी कई बार चला आता है, तो आपको चेक करते रहना है। ठीक है, 2 years बेड का जो मामला है क्या है, ध्यान दीजिए। आपको पता होगा 2 years बेड का जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई आपका 23 मार्च को होने वाली है। संभावना यह है कि कोर्ट का फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है। काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि ये जो फैसला आपका आ सकता है। देखिए क्या होता है।
हम बात करते हैं खास करके इग्नू वाले 2 साल बीएड वाले, तो इग्नू हमेशा से आपको पता है डिस्टेंस कोर्स है, तो हमेशा वो 2 साल से ही करवा रही है, क्लियर? तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति इग्नू से किया है, तो भाई उसका कैसे फिर होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। तो इग्नू वाले जो भी कैंडिडेट हैं 2 साल बीएड वालों को राहत मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इग्नू हमेशा से आपको 2 इयर्स बीएड ही होते हैं, यानी कि वहाँ पे ये रेगुलर कोर्सेज नहीं, डिस्टेंस कोर्स है, समझ रहे हैं? अब कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इग्नू से कर सकते हैं। इसीलिए 2 साल किया गया कि ताकि देखिए मान लेते हैं कि 1 साल में रेगुलर क्लासेस होते हैं, तो 2 साल में डिस्टेंस लेकर के काम भी करेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, तो इसीलिए इग्नू करवाती है, क्लियर? तो ये तो 2 साल ही का ही, इसको वैलिडिटी करना ही चाहिए, समझ रहे? आगे बात करते हैं। 45% वाले अभ्यर्थियों का जो मामला है, 45% वाले कैंडिडेट्स का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और इनकी सुनवाई भी मार्च महीने में होने की संभावना है, समझ रहे? फैसला आने के बाद ही इनका रिजल्ट क्लियर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। काउंसलिंग कब होगी? तो यहाँ पे जो बातें निकल करके आ रही है, काउंसलिंग जो है आपका जिन उम्मीदवार है ना, जो भी कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट आ चुका है जिनका भी, काउंसलिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अनुमानता है कि अगले 2 से 5 दिनों यानी कि 1 सप्ताह के भीतर में आपका अलग-अलग जिलों में, क्लियर? मतलब 1 सप्ताह के भीतर आपको प्रक्रिया शुरू की जाएगी, समझ रहे हैं? चलिए आगे बात है, काउंसलिंग कहाँ-कहाँ होगी ये भी जान लीजिए आप। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम आया है उसी जिले में आपका काउंसलिंग होगी, यानी काउंसलिंग की जानकारी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपको जारी की जाएंगे, क्लियर? आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग में क्या लेकर के जाना होगा। तो आप, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। काउंसलिंग के समय वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाए जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब डीबी में दिखाए थे, क्लियर? आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति अवश्य, जो भी आपका सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी आपका मेन सर्टिफिकेट है सर, आईडी प्रूफ वगैरह, पहचान, मतलब जो भी आवश्यक दस्तावेज है, सारी चीजें है ना, डीवी में जो लेके गए थे। और इस सभी मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका वेरिफिकेशन वहाँ दोबारा से होगा, क्लियर? आगे बात करते हैं नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे देख, काउंसलिंग के बाद आपका नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के महीने में आपका नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है, क्लियर? जैसे इन्फॉर्मेशन आ गया मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? कई उम्मीदवार को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, कई सारे उम्मीदवार को एक साथ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला भी आ रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, लगातार दबाव बनाई जा रही है, और इसका फायदा भी मिल रहा है हमें, है ना? सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश दिया गया है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसी कारण से आयोग एक्टिव होकर के काम कर रही है, इसके लिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जेटेट 90% वाला जो विवाद है, जेटेट जो 90%, एक और मामला सामने आया है जेटेट में, आपका दिखेगा 90% वाला जो आपका मार्क्स को जो लेकर के चल रहा है ना, कुछ उम्मीदवारों को 90 नंबर से कम आए थे, जिस कारण वो बाहर कर दिया गया था। उन्होंने क्या तर्क दिया है ना, ध्यान दीजिए। तर्क बहुत, देखिए ये है ना, बोलते हैं ना कि किसी का अगर हम बुराई करते तो हमेशा बुराई ही नजर आता है, किसी का अच्छा काम देखेंगे ना, उसके बारे में सकारात्मक सोचते, सकारात्मक ही सोचेंगे। तो वही चीज यहाँ पे से, जैसे हमें चाहती है कि नौकरी ना मिले, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा एरर निकाल ही देती है। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है, इसीलिए 90 नंबर की अपेक्षा करना सही नहीं है, ठीक है? इसी कारण उम्मीद है कि यह फैसला भी कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है, देखिए क्या होगा। आगे बात करते हैं, निष्कर्ष के तौर पर देखिएगा 10 मार्च को मिस हुए जो भी कैंडिडेट, समझ रहे, तो उसका रिव्यू अब कभी भी नहीं होगा, समझ रहे? यानी कि जो 6 तारीख को मिस हुए थे उनको 10 तारीख को मौका मिल गया, ठीक है? थर्ड डबल लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही। 23 मार्च को 2 इयर्स बीएड की सुनवाई है, आपको पता होगा। काउंसलिंग मैं पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, काउंसलिंग 2 से 5 दिन में शुरू हो सकती है, और अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलने की भी संभावना जताई जा रही। तो यह था आज का फाइनल अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। और इस चैनल में आपको जो लोग गलती करे, कहाँ पे मिस्टेक करे, किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहे, वो सारी चीजें बताई जा रही है, आप वो गलती को ना करें, समझ रहे? तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए, ठीक है ना? चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।